हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में हम आज जानेंगे, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे पहले हम 2 टॉपिक करा चुके हैं। पहला हमारा जीएसटी टॉपिक हो चुका है, दूसरा विमुद्रीकरण, तीसरा हमारा रहेगा भारत और उसके पड़ोसी देश। और इसी तरह से चलते रहेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे, कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएं, लेकिन अगर छूट जाते हैं तो आगे जो हमारे प्रैक्टिस सेट आएंगे मात्र 10-10 12-12 मिनट के, तो उसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसके परिचय की बात करें तो कुल पड़ोसी देश 9 हैं और स्थलीय सीमा साझा करते हैं कि कौन कौन से। तो 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 समुद्री सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 11,098 किलोमीटर। पहले यह 7,516 किलोमीटर थी, अब जो हो गई है 11,098 किलोमीटर दर्ज की गई है। 3,582 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और लगभग 48% को जो है वृद्धि हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो देखते हैं स्थलीय सीमा में के जो देश कौन कौन से, तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। तो स्थलीय सीमा कौन कौन से देश साझा करते हैं, तो 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और इनके साथ जो हमारे राज्य हैं वो कौन कौन से जो सीमा साझा करते हैं, तो देखते हैं। तो पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से जो राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं, तो गुजरात हो गया और राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इतने जो राज्य हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख सीमा साझा करता है, ये देखिए। उसके बाद चीन की बात करें तो चीन के साथ कौन कौन से जो राज्य हैं हमारे देश के, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो चीन के साथ कौन कौन से, तो सबसे पहले लद्दाख हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और उसके बाद नेपाल, नेपाल में कौन कौन से देश, नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ सब उत्तराखंड हो गया, तो उत्तराखंड नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया और सिक्किम हो गया। ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड और थोड़ी सी ये पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, किसके साथ, नेपाल के साथ। और भूटान की बात करें तो भूटान के साथ कौन कौन से देश जो है सीमा साझा करते हैं, तो सिक्किम हो गया, सिक्किम भूटान के साथ सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। असम करता है सीमा साझा, और कौन करता है, तो अरुणाचल प्रदेश। तो चार चार राज्य जो हैं वो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहला हो गया हमारा जो पश्चिम बंगाल हो गया, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो मेघालय है और असम हो गया। और असम के बाद कौन सा देश, तो कौन सा राज्य, तो त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य: पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ कौन से राज्य जो शामिल हैं, सीमा साझा करते हैं, तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। तो 4 राज्य मेघालय के साथ म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बात करें तो बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। तो ढाका इसकी जो है राजधानी है, टका इसकी मुद्रा है। मोहम्मद यूनुस यहाँ के मुख्य सलाहकार यानी कि यहाँ के नेतृत्व करते हैं। और जातीय संसद यहाँ की संसद है। 1971 में जो भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान से आज़ादी मिली इसे। और रेड क्लिफ रेखा यहाँ की है, जीरो लाइन यानी कि रेड क्लिफ रेखा इसके साथ है। और त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आपको भी दिखाया। और भूगोल की बात करें तो इसमें सुंदरवन जो सबसे बड़ा डेल्टा है। और राष्ट्रीय पशु यानी कि बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। कनेक्टिविटी यानी मैत्री बंधन और मिताली एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ की प्रमुख ट्रेनें हैं। और त्रिपक्षीय बिजली व्यापार भी इसके साथ है। और द्विपक्षीय व्यापार 14 अरब का डॉलर का जो व्यापार इसके साथ है। और भारत ने निर्यात लगभग 12 अरब डॉलर का किया है। ठीक है। उसके बाद चीन की बात करें तो चीन के साथ जो सीमा साझा होती है 3,448 किलोमीटर। और मैकमोहन रेखा जो है चीन के और भारत के बीच है। और बीजिंग इसकी राजधानी है, युआन इसकी मुद्रा है।
उसके बाद बात करें नेतृत्व की, तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद है। और डोकलाम विवाद 2017 में जो हुआ, सिक्किम, भूटान और चीन के बीच हुआ। ठीक ठीक है। उसके बाद बात करें तो मैकमोहन रेखा हो गई, यांगतीसी नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी। और राष्ट्रीय पशु पांडा यहाँ का है। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी यही है, चीन है। और व्यापार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापार घाटा हुआ था 113.45 अरब का, वो चीन के साथ ही हुआ था। ठीक है। आगे बात करते हैं। तीसरा है हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बात करें तो 3,323 किलोमीटर इसके साथ सीमा साझा करता है भारत। और रेड क्लिफ रेखा जो है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। और राजधानी मुद्रा यानी कि इस्लामाबाद, और पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। मजलिस ए शूरा यहाँ की संसद है। नेतृत्व शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद नेहरू का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान को नेहरू का देश कहा जाता है। इसके साथ जो युद्ध हुए वो कहाँ कब कब हुए, तो 1947 में युद्ध हुआ, 1965 में, 1971 में, 1999 में इसके साथ युद्ध हुआ। और राष्ट्रीय पशु इसका मारखोर है। और सबसे लंबी नदी यहाँ की सिंधु नदी है। सरक्रीक विवाद जो है इसी के साथ हुआ है। तो गुजरात के पास जो 96 किलोमीटर ज्वारी क्षेत्र है, वहाँ जो इसी के साथ सरक्रीक विवाद है। तो व्यापार की बात करें तो यहाँ पर व्यापार इस समय तो नहीं हो रहा है, मतलब न्यूनतम है, लगभग बैन ही है, समझ लीजिए। उसके बाद नेपाल की बात करें तो सीमा 1,751 किलोमीटर साझा करता है भारत जो है नेपाल के साथ। और उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। और राजधानी काठमांडू, और रुपया नेपाली रुपया है जो मुद्रा है इसकी। और संघीय संसद यहाँ की संसद है। सुशीला कार्की यहाँ की जो प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री, अभी जो विद्रोह हुआ था उसके बाद सुशीला कार्की यहाँ की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। और सांस्कृतिक यानी कि विश्व का एकमात्र त्रिभुजाकार ध्वज यहीं का है, इसी का है। और राष्ट्रीय पशु यहाँ का गाय है। पशुपतिनाथ मंदिर और अयोध्या के लिए जो शालिग्राम पत्थर है यहीं से आए थे। और विवाद काला पानी और लिपुलेख जो विवाद है इसी के साथ है। भारत की मदद यानी कि बजट में लगभग 700 करोड़ आवंटित हुए। और जल विद्युत परियोजना, तेल पाइपलाइन जो है इसी के साथ साझे की है भारत ने। उसके बाद म्यांमार की बात करें तो 1,643 किलोमीटर इंडो बर्मा बैरियर जो जो इसके बीच में है। और संसद पयादाउंगसू हुटाव यहाँ की संसद है। और राजधानी की बात करें तो नेपिदा या क्या, तो इसकी मुद्रा, और नेपिदा इसकी राजधानी है। नेतृत्व मिन आंग हलाइंग यहाँ के जुटा प्रमुख हैं। और उपनाम स्वर्ण पगोडा का देश कहा जाता है इसे, लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास। पुराना नाम बर्मा है इसका, जो कि पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। और भूगोल मतलब कि इरावती नदी यहाँ की जीवन रेखा है। और अराकान पर्वत यहाँ पर है। ठीक है। रणनीतिक खतरा जो है कोको द्वीप पर चीन का रडार, इसका जो कोको द्वीप है उस पर चीन का रडार लगा हुआ है, जिससे भारत जो चीन है वो निगरानी करता है, जिससे खतरा है, रणनीतिक खतरा है। और बंगाल की खाड़ी की निगरानी भी करता है। और प्रोजेक्ट जो है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसके साथ है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो भूटान की, तो 699 किलोमीटर रेखा जो भूटान के साथ साझा करता है कौन, भारत। और राजधानी है थिम्पू, और मुद्रा है निगलुट्रम। और संसद है सोंगडू। और जो नेतृत्व है राजा जिग्मे खेसर वांगचुक है। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यहाँ का इसका उपनाम है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक का प्रणेता जो है इसे बोला जाता है भूटान को। और राष्ट्रीय खेल इसका है तीरंदाजी। भारत की मदद यानी कि बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा आवंटन मतलब हुआ इस यहाँ का। और मंगदेछू और पुनः सांगछू जल विद्युत परियोजना यहाँ की परियोजनाएं जो कि भारत के साथ साझा है। और उसके बाद अफगानिस्तान की बात करें तो सीमा 106 किलोमीटर, यानी कि सबसे कम जो स्थलीय सीमा साझा करता है किसी देश के साथ भारत, तो 106 किलोमीटर मात्र अफगानिस्तान के साथ। तो रेखा इसकी डूरंड रेखा लद्दाख से लगती है मतलब। और राजधानी है काबुल, और अफगानी मुद्रा है। ठीक है। नेतृत्व की बात करें हिबतुल्ला अखुंदजादा यहाँ के नेतृत्व करता है। और उपनाम साम्राज्यों का कब्रिस्तान यहाँ इसका जो उपनाम है। और प्रोजेक्ट बताएं तो सलमा बांध, मैत्री बांध जो है प्रोजेक्ट। और संसद भवन भारत द्वारा निर्मित, जो इस यहाँ की संसद भवन है वो भारत द्वारा निर्मित है। समुद्री सीमा जो कौन साझा करते हैं, तो श्रीलंका समुद्री सीमा साझा करता है। और स्थिति इसकी बताएं तो पाक जल संधि, पाक जो जल संधि है और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग है ये। राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे इसकी राजधानी। और श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। नेतृत्व की बात करें तो अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति हैं यहाँ के। और उपनाम पूर्व का मोती इसे कहते हैं। और पुराना नाम सीलोन है। और विवाद की बात करें तो कच्चा थिबू द्वीप
विवाद की बात करें तो कच्चा द्वीप और बस 1974 में भारत ने श्रीलंका को दिया, और मछुआरों का मुद्दा भी यहाँ का विवाद बना रहता है। जब कब रणनीतिक बात करें तो हम्बनटोटा जो पोर्ट है, चीन को 99 साल के लिए लीज पर दिया, जिससे चीन भारत देश पर निगरानी करता है, इससे रणनीतिक खतरा भी है। उसके बाद बात करें तो मालदीव की, जो कि समुद्री पड़ोसी है भारत देश का। तो स्थिति इसकी बात करें तो 8 डिग्री चैनल इसे मिनिकॉय से अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है भारत को मालदीव से अलग करता है। उसके बाद राजधानी इसकी माले है, और मालदीव रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। संसद की बात करें तो रायथुगे मजलिस मजलिस जो इसकी संसद है। नेतृत्व मोहम्मद मुइज्जू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और भूगोल यानी कि मूंगा चट्टानों से बना देश या कहा जाता है, और दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है। सुरक्षा की बात करें तो फटू फिनोलू द्वीप पर चीनी निगरानी केंद्र है इसका, जो इसके ही अंडर में आता है। फटू फिनोलू द्वीप वो चीनी की निगरानी के अंडर, चीन के निगरानी के अंडर में है। ठीक है। रणनीतिक सुरक्षा और चुनौतियां, तो चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत को घेरने की नीति है, इससे चुनौती इसकी ये है, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो चीन भारत के पड़ोसी देशों में बंदरगाह और सैन्य बेस बना रहा है। जैसे ग्वादर पोर्ट यानी कि पाकिस्तान में अरब सागर में सीधी पहुंच के लिए ग्वादर पोर्ट बनाया, और हम्बनटोटा श्रीलंका यानी कि हम्बनटोटा जो है हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति के लिए बनाया। उसके बाद कोको द्वीप यानी कि म्यांमार में कोको द्वीप पर रडार द्वारा निगरानी करता है। और जिबूती अफ्रीका तट पर सैन्य अड्डा, और क्या का प्यू पोर्ट यानी कि म्यांमार में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी चीन का है, जिससे भारत को चुनौतियों से घेरना पड़ रहा है। और उसके बाद जो भारत का जवाब है, भारत ने विदेशी नीति के कुछ प्रमुख काउंटर स्ट्रेटजी के उदाहरण, जैसे चाबहार पोर्ट यानी कि ईरान में पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान मध्य एशिया तक पहुंच को बनाए रखने के लिए चाबहार पोर्ट ईरान में। उसके बाद सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र के लिए जो नीति है, हाई एनएस जलाश्व दुबई प्रोजेक्ट जो है भारत ने बनाया। उसके बाद बात करें तो भौगोलिक शब्दावली और चैनल और दर्रे, तो प्रमुख समुद्री चैनल जो है कौन कौन से, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है। कोको चैनल म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच है। और पाक जल संधि किसके मध्य, तमिलनाडु में है, भारत और श्रीलंका के बीच है। आगे बात करें तो प्रमुख दर्रे की बात करें तो लद्दाख में जो है दर्रे, काराकोरम हो गया, और जोजिला और बनिहाल। सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो काराकोरम दर्रा है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सिपकिला दर्रा हो गया, सतलुज नदी का जो प्रवेश द्वार है इसे ही कहते हैं। और रोहतांग दर्रा जो अटल सुरंग जहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड की बात करें तो लिपुलेख मानसरोवर यात्रा मार्ग जो है वो लिपुलेख उत्तराखंड में है, और माना और नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। सिक्किम की बात करें तो नाथुला, चीन के साथ व्यापार जो होता है नाथुला दर्रे से ही होता है, और जिलेपला दर्रा सिक्किम के साथ है। अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में ही है, और अरुणाचल प्रदेश जो है बोमडिला और दीपू दर्रा है। ठीक है। आगे बात करें तो संक्षिप्त शब्दावली, जो भारत और पड़ोसी देशों के बीच जो शब्दावली प्रयोग होती है, मतलब कि कुछ ऐसे नाम जो संक्षिप्त में लिए जाते हैं उनके नाम, तो एलओसी का पूरा नाम लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम एलओसी है। और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि भारत और चीन के बीच जो रेखा है। और बीबीआईएन बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल मोटर वाहन समझौता जो है बीबीआईएन है। और एसएमएम सोशल मीडिया को मार्केटिंग रणनीतिक संवाद जो है एसएमएम है। और टीआरएआई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है रेगुलेटर है। और सागर माथा क्या, तो माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम, जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाली नाम में सागर माथा कहते हैं। यहाँ भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि 2025-26 के तहत दी गई सहायता का विवरण भी है। ठीक है। कौन सी तो सहायता दी गई थी, तो 2025-26 में कुल विदेशी सहायता 5,483 करोड़ दी गई थी। नीति नेबरहुड फर्स्ट पड़ोसियों की प्राथमिकता, तो जो नेबरहुड है तो इसके बारे में बात करें तो कुल विदेशी सहायता का 64% पड़ोसियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया भारत ने। और भूटान में सबसे ज़्यादा मदद पाने वाला जो देश है वो भूटान है। भारत के बजट में भूटान हमेशा शीर्ष पर रहता है। ठीक है। स्टेटस की बात करें तो बजट में सबसे ज़्यादा आवंटन जो हाईएस्ट एलोकेशन है, तो ये कहाँ का है एलोकेशन, ये भूटान का है। और प्रमुख प्रोजेक्ट की बात करें यहाँ प्रमुख फोकस पन बिजली पर है, तो हाइड्रो पावर यानी कि पानी की जो बिजली है इस पर सबसे ज़्यादा
जो फोकस किया गया है मंगदेचु जो परियोजना है और पुनांगात्सांगचू परियोजना, ये भूटान के साथ जो भारत के द्वारा चलाई गई हैं। उसके बाद नेपाल की बात करें तो ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आवंटित राशि 700 करोड़ है और प्रमुख प्रोजेक्ट जो है अरुण 3 और तेल पाइपलाइन जो है इसके प्रमुख प्रोजेक्ट हैं। और मालदीव की बात करें तो स्टेटस इसकी सहायता राशि बढ़ाई गई है और प्रमुख प्रोजेक्ट हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो कि यह मालदीव में भारत का सबसे बड़ा ढांचागत प्रोजेक्ट है। ठीक है, आगे बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका पुनर्निर्माण और सहयोग यानी कि आवंटित राशि 300 करोड़। पृष्ठभूमि भारत ने संकट के समय 4 बिलियन का पैकेज दिया था और फोकस जाफना हाउसिंग और रेलवे नेटवर्क सुधार। और म्यांमार पूर्व का प्रवेश द्वार स्टेटस बजट सहायता बढ़ाई गई और प्रमुख प्रोजेक्ट हैं कलादान कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ता है। आगे बात करें तो बांग्लादेश की बात करें तो कनेक्टिविटी और बिजली आवंटित राशि 120 करोड़। प्रमुख प्रोजेक्ट जो है त्रिपक्षीय बिजली व्यापार भारत नेपाल बांग्लादेश ग्रिड। और अफगानिस्तान की बात करें तो स्टेटस आवंटन हुए अन्य देशों की तुलना में कम, सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ जो है खर्चा किया है, निवेश किया है, कुछ भी समझ सकते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, हालांकि अभी कुछ आवाज़ में भी दिक्कत आ रही होगी, कुछ अच्छा मतलब बोलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको उसको अलग रखकर अपना फोकस केवल कंटेंट पर देना है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है या तो कुछ कमी हो रही है इस वीडियो में, तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।